हाय बच्चा लोग, सोहम सर, हाँ आराध्या क्लासेस फिजिक्स। आज दोस्त तेरे लिए 11th साइंस फिजिक्स चैप्टर 6 वर्क एनर्जी एंड पावर का एक्सरसाइज का 23rd सम है। इस सम को पहले हम पढ़ेंगे, फिर हम स्टोरी बनाएंगे और मैं एक बढ़िया कहानी बताऊंगा आपको, है ना, कि मेरे साथ क्या क्या हुआ इसी सम से रिलेटेड, और हम आंसर भी ला देंगे। पढ़ने का तरीका बदलना होता है। हाँ, आप जो वेट कर रहे हो कि सर सॉल्यूशन लिख दो हमारा काम हो गया, सॉल्यूशन किताबों में भी लिखा है, जाके पढ़ ले। तो सोहम सर का वीडियो देखने आया ना, तो सोहम सर तो अपने हिसाब से ही चलेंगे। चल दोस्त आजा, दिस इज नॉट माई एरोगेंस, बट ये सीधा सच बोल दिया ना कि आगे तू जो वीडियो देखने वाला है उसमें सिर्फ मेरी चलने वाली है। मान ले तुझे नहीं जमता है तो तेरा टाइम वेस्ट नहीं हो, तू कुछ और देख, और तुझे लगता है कि नहीं ये आदमी इतना बोल रहा है तो कुछ दम होगा तो देख वीडियो, है ना। चला जा, और पहले तो इसको पढ़ लेंगे फिर अपना स्टोरी बनाऊंगा। ओके चल। अ फैमिली यूजेज 8 किलोवाट ऑफ पावर। एक फैमिली है, उसको 8 किलोवाट पावर चाहिए, ठीक है। डायरेक्ट सोलर एनर्जी इज इंसिडेंट ऑन द हॉरिजॉन्टल सरफेस एट एन एवरेज रेट ऑफ 200 वाट पर स्क्वायर मीटर। मतलब 1 स्क्वायर मीटर पे सोलर जो एनर्जी फेंकेगा वो 200 वाट होगा। तो क्या घर वालों को 200 वाट मिल जाएगा? नहीं रे, आगे तो पढ़। वो जो सोलर प्लेट होती है ना जिसपे सोलर रेज इंसिडेंट होती है, वो सोलर में से जितना एनर्जी लेता है वो पूरा बिजली नहीं बनाता है, उसका एफिशिएंसी कम होता है। कितना? इधर 20% ऑफ दिस एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड टू यूजफुल इलेक्ट्रिक एनर्जी। ठीक है, नो प्रॉब्लम। मतलब उसने सोलर प्लेट ने 200 वाट खाया सन में से एनर्जी, तो घर में बिजली कितना दिया उसका 20%। 20% मतलब 40 वाट। 200 का 10% कितना होता है? 20 ना, तो 20% कितना होगा? 40 वाट ही एनर्जी जाएगा। लेकिन घर वालों को तो चाहिए कितना? 8000। हाँ, तो उसके लिए क्या बोला है? फाइंड क्या करना है? हाउ लार्ज एन एरिया इज नीडेड टू सप्लाई दिस 8 किलोवाट। अब मैंने क्या किया, जिससे मैं सपोज इंजीनियर हूं इन मामलों का और किसी के घर पे गया तो बोला उसको भाई आपका रिक्वायरमेंट कितना है, तो वो बोलेंगे हमारा रिक्वायरमेंट है 8000 वाट, है ना। चल अब मेरी स्टोरी चालू करता हूँ। तो फैमिली रिक्वायरमेंट कितना है, पहले तो ये नोट डाउन कर लिया मैंने कि फैमिली रिक्वायर्स 8 किलोवाट। इट मीन्स 8000 वाट उनको एनर्जी चाहिए। फिर मैंने उनके रूफ पे गया, उनकी छत पे गया और देखा कि भाई ये जो टेरेस है पूरा का पूरा, ये रहा उनका छत, मान ले। इस छत पे जाके मैंने देखा कि जो 1 मीटर स्क्वायर है, 1 मीटर मतलब लंबाई 1 मीटर और चौड़ाई भी 1 मीटर, इतना एरिया यदि मैं सोलर पैनल लगाता हूँ या इतने से एरिया में, तो जो सन में से आता है ना रेज, हाँ, मैं ये सोच रहा हूँ अपने आप में। घर वालों से तो पूछ लिया कि आपको कितना चाहिए, तो बोला 8000 वाट चाहिए हमारा, तो इतना कंजप्शन होता है। बोला ठीक है। फिर मैं टेरेस पे गया, देखा मैंने कि भाई ये टेरेस इतना बड़ा है, लेकिन क्या पूरे टेरेस में पैनल लगा दूं या थोड़े में लगा कि ये काम हो सकता है। तो मैं वही मेजरमेंट निकाल रहा हूँ। मैंने ये इन्फॉर्मेशन पढ़ लिया अपना रेंज कि भाई 200 वाट पर सेकंड सोलर में से यहाँ पे एनर्जी आएगा, ठीक है। और फैमिली को कितना मिलेगा उसका? 20%। तो चल पहले इसको नोट डाउन करते हैं, क्या कि एनर्जी सप्लाइड बाय सन ऑन 1 मीटर स्क्वायर एरिया इज इक्वल टू 200 वाट, बट efficiency is 20%. So electrical energy is equals to 20% of this 200 watt. तो 20 डिवाइड बाई 100 इंटू 2, ये हो गया 40 वोल्ट। ये मैंने कैलकुलेट कर लिया क्या कि ये जो टेरेस है उधर 1 मीटर स्क्वायर पे जो सोलार में से एनर्जी आ रहा है उसका सब एफिशिएंसी काट के घर वालों को इतना मिलेगा 40 वॉट। कैलकुलेशन बैठ रहा है दिमाग में, 40 वॉट मिलेगा। अब यहाँ से अपने को स्ट्राइक होता है ना कि 40 वॉट के लिए जो एरिया चाहिए प्लेट का
वो होना चाहिए 1 मीटर स्क्वायर। तो घर वालों की रिक्वायरमेंट तो 8000 है, तो कितना एरिया चाहिए? हो गया ना काम? यस। तो ऐसे ही दिमाग लगाते, देख क्या कि फॉर 40 वोल्ट नीडेड सरफेस इज 1 मीटर स्क्वायर, सो फॉर 8000 वॉट उनका जो रिक्वायरमेंट है, नीडेड सरफेस इज हाउ मच। तो अब तो हम जानते हैं ना, इसको इधर लगा दो। हाँ, 1 इंटू 8000 डिवाइड बाई 40, 200 मीटर स्क्वायर एरिया चाहिए टेरेस पे। तो इतना रिक्वायरमेंट में आपकी पूरी कर, मैं बोलूँगा ना नीचे जाके फैमिली वालों को, देखो भाई आपका जो टेरेस है ना, उधर 1 मीटर स्क्वायर पे प्लेट लगाता हूँ तो आपको 40 वॉट मिल रहा है। बोलो आपको कितना चाहिए? हमको तो 8000 वॉट। तो 8000 वॉट के लिए आपके टेरेस पे ना 200 मीटर स्क्वायर का एरिया होना चाहिए, है ना? तो मैं जाके प्लेट लगाने लगूँ, बस हो गया, स्टोरी खत्म। समझा? ये इसको बोलते हैं इंजीनियरिंग। हमको रियल लाइफ में यही करना है। ये सब जो तू पढ़ रहा है वो जाके उधर ऐसे ही कैलकुलेट करना होता है तेरे को, बड़े बड़े मशीनरी के साथ, बड़े बड़े टेरेस सरफेस के साथ, यही सब कैलकुलेट करना होता है। रियल लॉजिकल कॉमन सेंस है। हो गया आंसर कि 200 मीटर स्क्वायर का एरिया चाहिए। हाउ लार्ज एन एरिया इज नीडेड टू सप्लाई 200 मीटर स्क्वायर। ओके चलो, अब दूसरा क्या बोल रहा है? कंपेयर दिस एरिया टू दैट ऑफ अ रूफ ऑफ टिपिकल हाउस। मतलब नॉर्मली जो घर देखे जाते हैं अपने आसपास में, उसकी टेरेस के साथ इसको कंपेयर करो। तो भाई कंपैरिजन तो बहुत तरीके से हो सकता है। देख, जैसे बताऊं, मुझे 200 मीटर स्क्वायर चाहिए ना, तो इस 200 मीटर स्क्वायर को तो मैं कितना मतलब इलेबोरेट कर सकता हूँ। 200 मीटर स्क्वायर मतलब मान लें लेंथ उसका 20 मीटर है और विड्थ उसका 10 मीटर है, तो भी हो जाता है 200 मीटर स्क्वायर। मतलब ऐसा टेरेस चलेगा, 20 मीटर लंबा और 10 मीटर चौड़ा, ऐसा टेरेस चलेगा। या तो इस 200 मीटर को ऐसे भी देख सकता है। जनरली हमारे घर की चौड़ाई 10 मीटर नहीं होती है। जो रो हाउस होता है प्रॉपरली, वो रो हाउस का चौड़ाई 5-7 मीटर होता है ना? तो इतना 10 मीटर चौड़ा तो ज़्यादा हो जाएगा। तो एक काम कर, चौड़ाई कम कर दे, मकान की चौड़ाई कम कर दे, 5 मीटर कर दे, तो फिर लंबाई कितना करना पड़ेगा? 40 मीटर, है ना? तो भी 200 हो जाएगा ना? तो ऐसा टेरेस होगा तो भी चलेगा। या फिर तुझे स्क्वायर ही चाहिए टेरेस, कि नहीं सर स्क्वायर टेरेस ही चाहिए, तो ये रहा स्क्वायर टेरेस। तो 200 कब होगा? 14.14 समथिंग, 14.14 का मल्टीप्लाई करेगा तो तेरा 200 आएगा। सीधी बात है, आएगा ना? हाँ, तो ये अलग अलग रूफ के आइडियाज है, इस टाइप के टेरेस होने चाहिए। तुझे तो 200 मीटर सेट करना है भाई। टेरेस की लंबाई और चौड़ाई देख लेना, ठीक है? आई होप तुझे मज़ा आया होगा। जो स्टार्टिंग में बड़ी बड़ी डींगे हाँकी थी मैंने, उस हिसाब से तुझे शायद परफॉर्म कर पाया हूँ मैं। तो इफ़ यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। ओके, बाय।